नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के जो प्राइस है 2024 के अंतर्गत वो क्या होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सब्सिडी के साथ या विदाउट सब्सिडी ये सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो उसका आपको क्या कॉस्टिंग देनी पड़ेगी। इस सिस्टम में कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे और उसके साथ जो सब्सिडी के ग्राफ हैं, एक 78,000 रुपये का और कुछ लोग कह रहे हैं 1,08,000 रुपये का। तो आपको इसमें 2 किलोवाट के सिस्टम के ऊपर कितनी सब्सिडी मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है जिससे हमारे अकाउंट में सब्सिडी आ सके, मतलब ओवरऑल सारा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट और एंड तक बताने वाला हूँ। तो अगर आप अपने लिए एक सिस्टम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ओवरऑल जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सूर्य घर योजना या सोलर रूफटॉप योजना ये योजनाएं निकाली हैं, इन योजनाओं के बारे में भी सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारा टारगेट है 20,000 सब्सक्राइबर इस मंथ में कंप्लीट करने का। तो दोस्तों, आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमारे इस छोटे से लक्ष्य को पूरा करने में हमारी मदद करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सोलर से जुड़ी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। दोस्तों देखिए, अगर आपको 2 किलोवाट के सिस्टम की एक्चुअल में नीड कब होती है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि हम 1 किलो लगवाएं, 2 किलो लगवाएं, 3 किलो लगवाएं। तो नंबर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपको सबसे पहले अपने बिजली के बिल को देखना है और उसमें यह देखना है कि आपका जो मंथली यूनिट का कंजप्शन है वो कितना है। अगर आपका पर डे का मान लीजिएगा 6 से 10 यूनिट के बीच इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है, तो ऐसे में कन्फ्यूजन है कि मान लीजिए मेरा 6 यूनिट है तो मैं कितने किलोवाट के सिस्टम की तरफ जाऊँ। क्योंकि अगर आप 1 किलोवाट के सिस्टम की तरफ जाएंगे तो 1 किलोवाट का ऑन सिस्टम हमें 4 से 5 यूनिट तक की ही जनरेशन देता है, तो कहीं ना कहीं में 1 यूनिट हमेशा बिजली के बिल को भरना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि अब आप 1 किलो की तरफ ना जाकर आपका 1 या 2 यूनिट भी एक्स्ट्रा जा रहा है तो आप सीधे स्विच करें एक 2 किलोवाट के सिस्टम की तरफ, क्योंकि 2 किलोवाट का सिस्टम आपकी जितनी ग्रिड आप यूज करेंगे वो तो यूज कर लेंगे और बाकी आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी, जिसका आपको भुगतान भी मिलेगा जाके सरकार की तरफ से। तो आपको 2 किलोवाट का सिस्टम लगा लेना चाहिए अगर आपकी ऑन एवरेज 8 से 10 यूनिट तक का पावर का कंजप्शन है। ये तो बात हो गई सिस्टम सेलेक्ट करने की। अब क्वेश्चन आता है कि भैया हमें सब्सिडी वाला जो आजकल स्कीम चल रही है जिसको बोला जाता है सूर्य घर योजना, इस योजना के अंतर्गत जो सब्सिडी मिल रही है उस सब्सिडी के क्या प्रावधान है। तो सब्सिडी का सरकार ने स्लैब तैयार किया है और सूर्य घर योजना हमारी लॉन्च हुई थी 22 जनवरी 2024 के अंतर्गत। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आप यहाँ पर ये वाली टेबल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही वाली टेबल से आपके मोस्टली जो भी कंफ्यूजन है वो सारे दूर हो जाएंगे। हम लोग टारगेट कर रहे हैं 2 किलोवाट तक के सिस्टम को, और 2 किलोवाट का अगर हम लोग सिस्टम देखते हैं यहाँ पर, तो दोस्तों सरकार ने जो एक मानक तैयार किया है कि अगर आपका मंथ का 10 से लेकर 150 यूनिट तक का इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो आपको यहाँ पर चॉइस मिल गई है, आप 1 किलोवाट या 2 किलोवाट इन दोनों में से कोई भी सिस्टम लगा सकते हैं। आप 150 के नीचे हैं तो आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं कि नहीं आप 1 ही किलोवाट का लगाएंगे या आप 2 ही किलोवाट का लगाएंगे। तो और इस पर सरकार जो सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, 30,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से दे रही है। तो केंद्र सरकार की तरफ से 30,000 रुपये सब्सिडी और 1 किलोवाट पर और 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये सब्सिडी मिल जाती है। पर ये तो हो गई सिर्फ केंद्र सरकार की सब्सिडी, और केंद्र के साथ साथ आपको मिलेगी जाकर राज्य सरकार की भी सब्सिडी। और सब्सिडी के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, क्योंकि सब्सिडी देखें तो उत्तर प्रदेश में आपके अंदर आपको 1 किलोवाट के सिस्टम पर करीब 15,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाती है। तो अब एक नोटिस करने वाला पॉइंट है कि 1 किलोवाट सिस्टम की कीमत अब इतनी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि 30,000 रुपये तो हमें केंद्र सरकार की तरफ से सब्सिडी में मिल गया और यहाँ पर हमें 15,000 रुपये मिल गया जाके राज्य सरकार की तरफ से, तो हमें मिल गया 45,000 रुपये सब्सिडी का। और वहीं अगर 2 किलोवाट सिस्टम की बात करें तो 2 किलोवाट के सिस्टम पर 60,000 रुपये हमें केंद्र सरकार की सब्सिडी मिल गई।
और राज्य सरकार की अब 2 किलोवाट के ऊपर जस्ट डबल सब्सिडी, मतलब 30,000 रुपये हमें राज्य सरकार से सब्सिडी मिल गई, मतलब 90,000 रुपये तो हमें सिर्फ सब्सिडी में ही मिल गए। अप्लाई कैसे करना है वो भी वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बताता चल रहा हूँ दोस्तों। तो थोड़ा सुकून के साथ अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ सीख के जाएंगे। वहीं अगर आपका 150 से लेकर 300 यूनिट तक का पावर कंजप्शन है तो आप 2 किलोवाट या 3 किलोवाट का सिस्टम लगवा सकते हैं। सब्सिडी इसमें 60,000 रुपये है और 3 किलोवाट में 78,000 रुपये सब्सिडी है। तो ये तो हो गई हमारी केंद्र सरकार की 78,000 सब्सिडी, और यहाँ पर हमें 30,000 रुपये की सब्सिडी मिल जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब 1,08,000 रुपये हम एज अ सब्सिडी सरकार से ले सकते हैं अगर हम अपने लिए एक सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं। पर ये योजना ही निम्न वर्ग के लिए या एक मध्य वर्ग परिवारों के लिए है, तो सरकार ने भी यहाँ पर एक सीमित कर दिया है कि 300 यूनिट तक आपको एक अच्छी खासी सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि मोस्टली लोगों के घर का बिल 300 यूनिट के लमसम ही रहता है। पर जिनके यहाँ एसी हैं, बड़े बड़े कूलर्स हैं, ज़्यादा बिजली का लोड है, उनके लिए यहाँ पर सरकार ने सब्सिडी फिक्स कर दी है कि अगर आप 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा का सिस्टम लगाते हैं तो 78,000 रुपये ये, और उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो 30,000 रुपये ये, मतलब 1,08,000 रुपये आपको सब्सिडी मिलेगी ही मिलेगी। और अब यहाँ पर मान लीजिए आपको पहले आप 1 किलोवाट का मीटर लगाया अधिभार, तो अगर आप 2 किलोवाट का लगाना कर चाहते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर अधिभार अपना बढ़ाना पड़ेगा, ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। तो देखिए ये कुछ पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब क्वेश्चन आएगा कि भैया अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने से पहले एक चीज़ और जान लीजिएगा, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं, कि जब भी हम लोग सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमें DCR पैनल लगाने हैं, मतलब जो इंडिया में जिसका सेल भी बना हो और इंडिया में ही वो सोलर पैनल मैन्युफैक्चर किया गया हो, तभी आपको वहाँ पर सब्सिडी देखने को मिलेगी, अन्यथा आपको वहाँ पर कोई सब्सिडी देखने को नहीं मिलने वाली है दोस्तों। तो ये तो हो गई सब्सिडी के सोलर पैनल की बात, और इसके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो देखने को मिल रही हैं, जिसमें कहीं ना कहीं मैं बोलूँगा भ्रामक जानकारी ही है। जैसे बोल रहे हैं कि 300 यूनिट आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तो दोस्तों 300 यूनिट फ्री का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आया है हमारे सोलर सिस्टम से, जो एनर्जी जनरेट होगी उस बात से। तो आप एक तरीके से इस चीज़ को इग्नोर ही करिएगा, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप क्वेश्चन आएगा कि हम सब्सिडी के लिए अप्लाई कैसे करें, तो उसके लिए हम आपको एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बता देते हैं। कि सबसे पहले देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो काम करना है वो करना है आपको डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठे कर लेने हैं। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स करने हैं? नंबर 1 पर आपको भारतीय होना आवश्यक है। अगर आप भारतीय हैं तो आप इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नंबर 2, आपके पास स्वयं का जो आवेदक है, आवेदक के पास स्वयं का मकान होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और वो भी फ़ोन नंबर के साथ लिंक होना चाहिए, वही फ़ोन नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट। चौथी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास एक फ़ोन नंबर हो, उसके साथ ही आपके पास एक ईमेल आईडी हो, क्योंकि बिना ईमेल आईडी के आपका यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है। इसके साथ 5वें नंबर पर आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो भी एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। आवेदक की जो आय है वो 1.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर 1,00,000 1.5 लाख से अधिक है तो आप इस सूर्य घर योजना के अंतर्गत दोस्तों पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही 7वीं, आपके पास नौकरी नहीं होनी चाहिए, सरकारी नौकरी की बात की गई है यहाँ पर। और प्लस आप पेंशनर भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि पेंशनर में भी आपकी 1.5 लाख से ज़्यादा इनकम चली जाती है। दोनों बातें सेम है, बस उनको क्लेरिफाई कर देना ज़्यादा सही रहता है। तो ये तो आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत अब पड़ेगी। आप ये सारे प्रोसेस अगर हमने डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लिए हैं तो आपको अब जाना है गूगल पर और वहाँ टाइप करना है www.suryaghar.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आपको वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर देना है और जो डॉक्यूमेंट्स ये मांगे गए हैं इन डॉक्यूमेंट्स को फिल कर देना है। और जब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रोसेस आपको 45 डे के अंदर पूरा विद सब्सिडी रिटर्न के कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सरकार बहुत तेज़ी के साथ इस पर काम कर रही है। तो ये सारा प्रोसेस अब आपका सिस्टम लग जाएगा। तो देखिए, आप अगर हम लोग बात करें कि अब 2 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हैं, इसकी एक्चुअल कीमत क्या पड़ेगी, तो उसके लिए आप ये वाली स्लाइड पर नज़र डालिएगा दोस्तों।
ये वाली स्लाइड, जिसमें देखिए अगर 2 किलोवाट के सिस्टम की बात करें तो 2 किलोवाट की जो हमारी अनुमानित लागत है वो है यहाँ पर देखिए 1,30,000 रुपये के करीब। और यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं कि 1,20,000 से लेकर 1,30,000 तक आपकी अनुमानित कीमत आती है। पर इसमें जो सब्सिडी का प्रावधान है, देखिए केंद्र सरकार की तरफ से आपको 60,000 रुपये सब्सिडी के तौर पर मिल जाते हैं। वहीं राज्य सरकार में आपको सब्सिडी की तरफ से 30,000 रुपये देखने को मिलते हैं, मतलब 90,000 रुपये आपको सब्सिडी मिल जाती है। और 1,30,000 में जब ये हम माइनस करते हैं तो करीब हमें 40,000 रुपये सब्सिडी के तौर पर सरकार की तरफ से मिल जाते हैं। और ये 2 किलोवाट का एक जो सिस्टम है, ये ऑन एवरेज आपको 8 से 10 यूनिट की एक अच्छे सनी डे पर जनरेशन देने का भी काम करता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो जिससे आपका क्या होगा, बिजली का जो बिल है वो काफ़ी लो हो जाएगा या बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ये तो हो गई सब्सिडी की बात। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वेबसाइट भी मेंशन है www.pmsuryaghar.gov.in की वेबसाइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमें फ्री में सोलर पैनल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों ये भी एक रूमर है, तो फ्री में सोलर पैनल आपको जी नहीं मिलेंगे जाके, क्योंकि सर आप जब सब्सिडी के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आपको सब्सिडी मिलेगी सिर्फ, जैसे मान लीजिए आपने 1,30,000 रुपये अपने सिस्टम के लिए इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद 45 दिन के अंदर अप्रॉक्स जब आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो अब 90,000 रुपये आपके रिटर्न आ जाएंगे और आपका 40,000 रुपये सिस्टम की कॉस्ट पड़ेगी। पर पहले स्टार्टिंग में आपको ये पूरी कॉस्ट सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप कॉस्ट सबमिट ना करें। और कई लोगों का एक सवाल भी आता है कि भाई हम सब्सिडी वाला अगर सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो कौन सी टेक्नोलॉजी का पैनल हमें मिल जाता है। तो दोस्तों आज की डेट में अगर हम लोग 2024 की बात करें तो हमें पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल से लेकर मोनो पर हाफ कट और अभी तक की 2024 की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको टॉपकॉन टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसका भी सोलर पैनल मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है, जहां हम 4 से 5 यूनिट की बात कर रहे हैं वहां हमें 5+ यूनिट तक का आउटपुट देखने को मिलता है। अब एक जो भी सिस्टम लगेगा, ये सिस्टम है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको हर एक चीज़ ब्रीफ डिटेल के साथ बता सकूं, जिससे आपका कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। बस एक चीज़ मैं मानता हूं कि थोड़ा अप डाउन हो जाता है बताने के मामले में, पर अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। जो ये हमें सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम मिलेगा दोस्तों, ये सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम हमें मिलेगा ऑन ग्रिड सिस्टम। ऑन ग्रिड सिस्टम मतलब विदाउट बैटरी वाला सिस्टम। इसमें हमारी कोई भी बैटरी इंस्टॉल नहीं होगी। इस सिस्टम में हमारा ये सोलर पैनल लगेगा, इसके साथ ही यहाँ पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगेगा, जाके ऑन ग्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल होगा। उसके साथ आपका एक नेट मीटरिंग की जाएगी, जिसके थ्रू आपका जो आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और जो सरकार देती है उसका सिंक करके चलाएगा, एक्स्ट्रा सरकार के पास चली जाएगी और अगर आपको नीड होगी तो आप अपना ले सकते हैं। कुल मिलाकर वो नेट मीटर आपका सारा हिसाब किताब जो भी होगा, आपका इनपुट का, आउटपुट का, एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, वो सारा हिसाब किताब आपका नेट मीटर के अंदर ही सबमिट होगा। तो कुल मिलाकर यूपी वालों मतलब उत्तर प्रदेश वालों के लिए एक ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पर उन्हें 60,000 रुपये तो सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से, और 30,000 रुपये उन्हें राज्य सरकार की तरफ से, मतलब 90,000 रुपये मिल जा रहे हैं। आप कोई भी टेक्नोलॉजी का पैनल ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी से कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। पर एक चीज़ और है कि जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, वो सोलर सिस्टम हमारा ग्रिड के साथ दोस्तों कनेक्ट होकर चलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारी ग्रिड मतलब बिजली आएगी, अगर डे के टाइम मान लीजिए डे के टाइम हमारा 6 बजे सनलाइट निकल आई और शाम के 6 बजे तक सनलाइट रह रही है, और ऐसे में अगर मान लीजिए 11 बजे से लेकर 1 बजे तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी कट मार गए, तो इसलिए 2 घंटा का जो ड्यूरेशन होगा, इस ड्यूरेशन में हमारी कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। ये एक इसको खराबी भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर ऑफ ग्रिड सिस्टम होता तो हमें ग्रिड से कोई लेना देना नहीं, हमने जो भी सोलर से एनर्जी बनाई वो हमने अपनी बैटरी के अंदर स्टोर कर ली, ग्रिड आए या ना उससे कोई खास फर्क हमें नहीं पड़ रहा था। पर ऑन ग्रिड सिस्टम में आपके यहाँ ग्रिड परमानेंट आनी चाहिए, वो भी स्पेशली डे के टाइम तो ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि जो सोलर हमारे बनाएंगे और डे के टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी तो वो सारे हमारे पावर लॉसेस में चले जाएंगे। एक बार आप ये लास्ट में स्लाइड और देख लीजिएगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि कितना बड़ा सिस्टम हमें लगाना है और किस पर कितनी लागत आएगी। देखिए यहाँ पर 3 किलो, 4 किलो और 5 किलो, 6, 7, 8, 9, 10
सारी जो सिस्टम है उन सभी की मैंने यहाँ पर जो सरकार उस पर अनुदान दे रही है, उसके साथ जो केंद्र सरकार उस पर अनुदान दे रही है, संयंत्र की जो लागत आने वाली है वो क्या है, और सब्सिडी के बाद आपको क्या देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन की हुई हैं। और दोस्तों एक चीज़ और अच्छी है कि यहाँ पर जो आप संयंत्र लगाएंगे वो आपकी 3 से 4 वर्ष के अंतर्गत आपका पैसा भी रिकवर हो जाता है। आप ईएमआई पर भी इसको ले सकते हैं। तो मतलब सरकार ने सारे ऑप्शन आपके लिए खोल कर रखे हैं। तो ये थी दोस्तों पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके अंतर्गत आपको सब्सिडी भी मिलेगी और आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है www.pmsuryaghar.gov.in की वेबसाइट पर। अप्लाई करने के बाद आपकी फिजिबिलिटी टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद वेंडर सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा। आप अपने हिसाब से कोई भी वेंडर सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने सिस्टम को इंस्टॉल करके सब्सिडी का मज़ा ले सकते हैं। तो दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर पसंद आया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारा जो 20,000 का लक्ष्य है उसको कंप्लीट कराने में मदद कीजिएगा। और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि जो अपने घर पर सिस्टम लगाना चाहते हैं उनके लिए ये एक यूजफुल वीडियो है। ये मैं 100% कह सकता हूँ, जहाँ पर आपको मैंने पूरी डिटेल के साथ इन्फॉर्मेशन दी है। आगे आने वाले वीडियो में 3 किलो, 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो पूरी सीरीज पर मैं वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको कहीं भी कोई भी पॉइंट टू पॉइंट कन्फ्यूजन ना रहे और आप एक सटीक जानकारी पा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।